सर्वदा यस्य विश्वोपासते प्रस्थं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता विश्वविद्य जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। जपना ही जीवन है तुझको मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। सभी बड़ों को प्रणाम मेरा, अन्य सभी को नमस्कार। खनुआ नगला ग्राम मम नाम है सतीश कुमार। सतमार्ग दिखलाए कर पकड़े रहना हाथ, जन्म जन्म यों ही मिले मुझ सतसंगत का साथ। भूल चूक जो भी बने लेना आप सुधार, संत सहारा पाए कर करता यही पुकार। ओम शांति शांति शांति। देखो वैसे तो तुम्हें मालूम ही है, हर साल 26 जनवरी मनाते हैं। जैसे हमारे दैनिक जीवन में त्यौहार होते हैं अपने, रक्षाबंधन है, दशहरा है, होली है, दिवाली है। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में त्योहारों को मनाते हैं, ऐसे कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं हमारे। आज ये गणतंत्र दिवस है 73वां। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। इसके बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 1,96,729 रुपया खर्च हुआ था उस समय। तो इस संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे और 4 देशों से संविधान को लाए थे। 4 देशों में जाकर के संविधान को इकट्ठा किया। 26 फरवरी 1931 को लाहौर में कांग्रेस वालों की मीटिंग हुई थी, जिसमें देश को आज़ाद करने के लिए सर्वप्रथम योजना बनाई गई थी। क्योंकि 26 जनवरी को ही हुई थी, इसलिए हमारे देश के संविधान को लागू करने को 26 जनवरी ही नियत की गई। ये वो पहली मीटिंग जो हुई थी, उस हिसाब से उन्होंने 26 जनवरी को ही चुना। तो 26 जनवरी को तो ये मतलब 2 साल 11 माह 18 दिन का जो समय लगा, उसके हिसाब से 26 जनवरी को ही हमारे संविधान को लागू किया गया, जिसे आज 73 साल हो गए संविधान लागू हुए। संविधान का मतलब है जो पहले से जो कानून चल रहे थे अंग्रेजों के, वो हमारे देश के नहीं थे, चाहे हित में है या अहित में थे, लेकिन वो मतलब उनका बहिष्कार किया गया। वो गुलामी के कानून माने गए और अपने देश के जो कानून बनाए गए थे उनको लागू किया गया, इसी हमारे संविधान को 1950 में। इसीलिए हम आज मतलब संविधान के दिवस पर खुशियां मनाते हैं, मिष्ठान वितरण करते हैं कि हम पूर्ण आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय पूर्ण आज़ाद नहीं थे, क्योंकि हमारे देश का संविधान नहीं था। कितनी यातनाएं भुगती पहले, बच्चों ने, बूढ़ों ने, कितनी लाशें जिनका कोई हिसाब ही नहीं कुत्तों ने खाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग जैसे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों ने भी कष्ट उठाए। बहुत वक्त पहले भी सुन चुके हो तुम इन बातों को, लेकिन जो तुम्हारे आचार्य पढ़ाते हैं, मेन बात यह है, माता बैरी पिता शत्रु एन बालो न पाठता, न सो बनते सभा मध्य हंस मध्य बखुए था। वो माता पिता दुश्मन हैं जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। वो सभा में उसी प्रकार शोभायमान नहीं होता है जैसे हंसों के बीच में बगला। जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो सारी बातें अपने आप ही सीख जाओगे। अच्छा साहित्य मजना होता है, मजना जानते हो, जूना जो नल के नीचे पड़ा होता है, स्वतः गंदा होता है, लेकिन बर्तन को जब मांज के साफ करता है तो नीट एंड क्लीन हो जाता है, बहुत साफ हो जाता है उस जूना से। तो अच्छे साहित्य को पढ़ो। मोबाइल में गाने देखते हैं, अब डिब्बा दे दें बालकन को, मैं तारी बाप ने रांची बोले जा बजनी पायल ला देंगे, रांची बोल जा, बालक गावत फिरते हैं। मतलब जबकि हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा होती थी, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। हमारे देश की सभ्यता थी, 1 योजन लड़की से लड़कों का स्कूल दूर होता था। 1 योजन में 4 कोस होते हैं। लड़की के स्कूल में लड़के ना जाने पावे और लड़कों के स्कूल लड़की ना जाने पावे। और आजकल लड़की लड़का रड्डम गड्ढा पड़ रहा है। मैंने कहा तुम पता नहीं देश तरक्की कर रहा है। ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा है। हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले आया था, उसने जब देखा था कि यहाँ
आज़ादी के परवाने फांसी के फंदे को चूमने से पहले दंड बैठक लगा रहे हैं, योग क्रियाएं कर रहे हैं। तो उसने ये देखा था कि यहाँ किस तरह से बदलाव हो, तो उसने गुरुकुल प्रणाली खत्म करके और को एजुकेशन चलाई थी शामिल, और प्रलोभन दिया था हमारे देश के गांव में जाकर के हम आपके बच्चों को खाना देंगे, ड्रेस देंगे, सारी बातें मतलब जो फैसिलिटी की बता करके, और हमारी उस शिक्षा को दूषित कर दिया। अलग अलग पढ़ने के गुरुकुल बंद कर दिए, आग लगा दी। आज मोदी ने पुनः मतलब जो है गुरुकुलों को मतलब किया है सही, और वाराणसी वगैरह में मतलब जो कुछ भी काम किया है टीवी और मोबाइल में आप सुनते रहते हैं। पार्टी से हमें कुछ मतलब नहीं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई यहाँ जब नियमित आओगे, पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जो आज नहीं पढ़ेगा भाई वो तो जैसा है वैसा ही कुमंडूक रहेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक तुम्हें गाना सुना दूं गुरुकुल में, जैसे हमारी शिक्षा क्या थी। भारतवर्ष हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा, बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। जब गुरुकुल की शिक्षा थी तब हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में जाते थे, नाम करते थे पहलवान हर मामले में। तो बताया है कि गुरुकुल की प्रणाली से सब यहाँ पर विद्या पाते थे। गुरुकुल की प्रणाली से सब यहाँ पर विद्या पाते थे। दैनिक संध्या हवन करके पीछे भोजन खाते थे। आ गया अतिथि कोई दर पर तो पहले उसे जिमाते थे। माता पिता और गुरु अपने की सेवा कर हर्षाते थे। दूध दही की नदी बहे थी, गौ माता से प्यार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। आर्यव्रत का प्रत्येक प्राणी अपने नियम निभाता था। कोई न धोखा दे किसी को, कोई नहीं सताता था। रामचंद्र के राज को सुनकर लक्ष्मण खुशी मनाता था। 14 वर्ष की वन यात्रा को देख भरत घबराता था। भाई के कारण राज छोड़कर भेष फकीरी धार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। देश के ऊपर महाराणा ने देखो सही तबाही थी। आनवान और शान के पीछे घास की रोटी खाई थी। वीर शिवा को शिक्षा देती माता जी जाबाई थी। उदयभान कुमार किले पर ओम ध्वजा फहराई थी। एक ओर थे ऋषि दयानंद, एक ओर संसार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। फिर कवि ने सवाल किया कि आखिर क्या हो गया, फिर कहाँ गया बल और वीरता, कहाँ पर तेज गया सारा। जहाँ मानव निर्माण हुआ करता था वो खाली है अब गुरुद्वारा। गुरुकुल की प्रणाली तज कर ऐब की सीढ़ी तूने पग धारा। अंडे मांस मछलियाँ खाकर हो गरीब फिरता मारा। रोज सिनेमा देख देख कर धरती से सिर मार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। भारतवर्ष हमारे में जब वेदों का प्रचार रहा। बल विद्या में सबसे आगे भारत का नर नार रहा। ये कैसे उजड़ी गुरुकुल की प्रणाली? वैदिक रीति हमारे यहाँ चलती थी। सुबह ही प्रातः काल मतलब उठ करके माता पिता की सेवा करना, पंचयज्ञ होते हैं जो हमारे, उनके आधार से अगर हम चले तो आज भी कोई क्लेश नहीं होगी। तो वैदिक धर्म की नगरिया कैसे उजड़ी, कैसे उजड़ी मेरे रामा, कैसे उजड़ी। वैदिक धर्म की नगरिया यार कैसे उजड़ी। सबसे पहले मानव ने है परम पिता को त्यागा। सबसे पहले मानव ने है परम पिता को त्यागा। मथुरा वृंदावन काशी में ढूंढत फिरा भागा। दिल की देखी नहीं कुठारी, आय रे ऐसे उजड़ी।
वैदिक धर्म की नगरी आयर कैसे उजड़ी। वेदों के उपदेश सुने ना स्वांग सिनेमा जाता। वेदों के उपदेश सुने ना स्वांग सिनेमा जाता। गंदे और बेशर्म ढंग की तस्वीरों को लाता चलता कुकर्म की डगरी आयर कैसे उजड़ी। देखें गन में फिर मिलेंगे, प्यार हो गया। ये गाने लगी हुई तस्वीर टंग रही है गन में। कोई तेरी मौसी है कि तेरी चाची ताई ताई लगा दी घर में। कौन है, कोई पुरखा है वो? हीरो हीरोइन है आधे नंगे घर में लगाए उन्हें। न कहो अच्छे महापुरुष की मूर्ति होगी न कोई फोटो होगी, वे लगी मिलेंगे। चोरी करना झूठ बोलना फैशन और व्यभिचार। चोरी करना झूठ बोलना फैशन और व्यभिचार। स्वांग सिनेमा से मिलते हैं ऐसे दुर्व्यवहार के भर गई पापों से गगरिया ऐसे उजड़ी। वैदिक धर्म की नगरी आयर कैसे उजड़ी। दूध दही घी छाछ छोड़कर बिस्कुट चाय उड़ाते। दूध दही घी छाछ छोड़कर बिस्कुट चाय उड़ाते। अंडे मांस मछलियां खाकर जीवन व्यर्थ गमाते। बन गई देही की ठठरी आयर ऐसे उजड़ी। वैदिक धर्म की नगरी आयर कैसे उजड़ी। अवक्ष पदार्थ खाकर मानव गंदी वाणी बोले। शराब पी गई। अवक्ष पदार्थ खाकर मानव गंदी वाणी बोले। कहता है नरदेव देश की नाव भमर में डोले। बांधी अधर्म की गठरी आयर ऐसे उजड़ी। वैदिक धर्म की नगरी आयर कैसे उजड़ी। 7 दिन भागवत भैया मेरे खेत में वही है, लेकिन जहाँ में झूठ की पुटरिया है सब। अनुसुईया सती अनुसुईया जितने भागवत करने वाले में उनसे पूछ दो तुम्हारी मेतारी बहन पतिव्रता ना है। काऊ से कह दो नो कह दो तेरी बहने या बेतारी छिनारे बदमाश है तो मान जाओ, लड़ पर गुण ठंडा दो। लेकिन गेहूं के तेरे घर की स्त्री पतिव्रता अगर गेहूं के अगर आटो बना दे रगड़ के तो बता। सती अनुसुईया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बना दे, पालना में डाल दे। कब प्लास्टिक के खिलौना है। मतलब झूठ कहते हैं अधर्म। और वास मतलब जो भागवत में तो जोर देता ना कोई धर्म की बात होई ना कोई ढंग की होई। बाप चीमटा बजाव नवारे को और भागवत कर नवारे को 12 एक बिलाद लम्बे होंगे। जब झोटा ले तो औरतन में हो सबके काव को छोटे ना मिलेंगे तो जाने भागवत वालों गंजो मिले। छुट्टियां रखी बताओ एक गंजो देखो हो तुम्हें कहूँ ये तो बड्डा बाप ना काव बिना चश्मा तो वही आंखें दिखते ना कुछ कोई आंखें में बनो। तो कह रहा हूँ मेरा मतलब ये है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ो। देखिए जे तुम्हारे आचार्य जो पढ़ा बताते हैं गृह होमवर्क जो देते हैं उन्हें करके लाओ, मेहनत से पढ़ो और पढ़ने के बाद भी सब कुछ बनोए। बिना पढ़े कुछ ना। बिना पढ़े नर पशु कहावे नहीं जगत में आदर पावे। शिक्षा है अनमोल रतन मिल करके सब करो जतन। शिक्षा ऐसी चीज है कि इसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। राजा अपने देश में पाता है सम्मान और बुद्धिमान हर जगह पूजता एक समान। कहूँ पहुँचा अगर तुम्हें काबिलियत है तुम्हारी पूजा होगी। और अपने घर में लाट साहब बने रहो ऐठ मरोरा मारे बैठो बस कुछ ना हो। केवल गांव में तुम्हारी चल जाएगी, बाहर निकल के तुम्हें कोई ना पूछो। तो विद्वान बनो, देश को नाम देश में नाम हो वो अपने गांव को माता पिता को जो गुरुजन तुम्हें पढ़ाएंगे उनको सबको मतलब सम्मान एक शिक्षा ही देते हैं। जय हिंद जय भारत।